नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पूर्वजों के सपने सोना झारखंड को वास्तविक सोना झारखंड का रूप देगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल चाईबासा के टोटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया में शहीद स्थल में वीर शहीदों फोटो को एक अन्य शहीदों का नमन कर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुई है। मुख्यमंत्री ने 991 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण समेत अन्य योजना के तहत कुल 1885 लोगों को लाभ पहुंचाया। सामुदायिक वन पट्टा के अंतर्गत 361.76 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर 1 करोड़ से अधिक राशि की परिसंपत्तियों का वितरण एवं 7 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास और 1 करोड़ से अधिक राशि का योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने पश्चिम सिंहभूम को दी 9 करोड़ योजनाओं की सौगात। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो के सेरेंगसिया के फुटबॉल मैदान में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 करोड़ योजनाओं की सौगात दी। उन्हें 7,78,90,743 रुपए की लागत से कुल 16 योजना का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर 1,08,66,373 रुपए की लागत से निर्मित 2 योजना के लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर राज्य की महिला बाल विकास विभाग के मंत्री जोबा मांझी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सभी विधायक, सिंहभूम प्रखंड के आयुक्त मनोज कुमार, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी उपस्थित थे। चंपई सोरेन ने कहा, वंचित व योग्य लाभुकों को मिलेगा लाभ। सरायकेला प्रखंड के मुड़कुम पंचायत भवन में गुरुवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के शरीक हुए। उन्होंने शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आपकी सरकार है, आप सरकार से अपना अधिकार अपनी पंचायत में ही ले सकते हैं। तमाम जरूरी आवश्यकताओं के लिए अब ब्लॉक, अंचल और जिला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार की प्राथमिकता में किसान, श्रमिक और गरीब। झारखंड सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब, श्रमिक एवं अन्य जरूरतमंद शामिल हैं। श्री सोरेन ने शुक्रवार को चाईबासा के टोटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया में आयोजित आपके द्वार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली से हमारी मंशा और उद्देश्य का अंदाजा राज्य की जनता लगा सकती है। सरकार की योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बनती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि सरकार आपके समक्ष जाकर योजना की जानकारी और उसके पास सभी को आच्छादित करेगी। केंद्र ने कहा, मदरसा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा देने के लिए बीते 5 सालों में 520.54 करोड़ जारी हुई। केंद्र सरकार ने बीते 5 सालों में मदरसों अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना SPEMM के तहत 520.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें शिक्षकों का मानदेय भी शामिल है। लोकसभा में MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण की योजना के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय मदरसों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना कार्यान्वित कर रहा था, जिसे 4/1/2021 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से हस्तांतरित कर दिया गया है। दिल्ली की मॉडल ज्योति का बॉयफ्रेंड अरेस्ट। मॉडलिंग में फेल गर्लफ्रेंड के सहारे झारखंड में कर रहा था ब्राउन शुगर की तस्करी, 18 दिन बाद पकड़ाया। पंजाब की तरह झारखंड में पांव पसार रहे नशे के कारोबार पर नकेल कसने की पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुट गई है। ब्राउन शुगर की तस्करी के मामले में सुखदेव नगर इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेजी गई दिल्ली की मॉडल ज्योति कुमार के बाद उसके तथाकथित प्रेमी गांधी उर्फ शैलेश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गांजे की बड़ी खेप बरामद। विशाखापट्टनम से टैंकर में भरकर झारखंड के रास्ते बिहार हो रही थी तस्करी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह को पर्दाफाश किया। पुलिस ने 30 पैकेट में कुल 150 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
नशे का यह सामान विशाखापट्टनम से लाकर झारखंड के रास्ते बिहार पहुंचाने की तैयारी थी। इसके लिए पंजाब के नंबर प्लेट वाले टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरा माल टैंकर में भरकर ले जाया जा रहा था। अब तक की जांच में इसे पूरे गिरोह में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की संलिप्तता पाई गई है। चक्रवाती तूफान जवाद का झारखंड में पड़ेगा असर। झारखंड में इन दिनों 4 और 5 को होगी बड़ी बढ़ेगी ठंड। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव होने के कारण चक्रवाती तूफान बन रहा है। सऊदी अरब ने इस तूफान का नाम जवाद दिया है। जवाद के 4 दिसंबर शनिवार यानी आज की सुबह 4 बजे आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट से 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने की उम्मीद जताई है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। झारखंड के कई हिस्सों में 4 व 5 दिसंबर को ठंडी हवा के साथ बारिश होगी। झारखंड में 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद। किसानों को तत्काल दी जाएगी 50% राशि। झारखंड में किसानों से धान की खरीद 15 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य के विभिन्न प्रखंडों में लैंप्स और पैक्स में धान की खरीदारी शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। इस बार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की कुल कीमत का 50% हिस्सा सरकार तत्काल भुगतान कर देगी। किसानों को शेष 50% राशि 3 महीने के भीतर दी जाएगी। सरकार ने एक किसान से धान खरीदारी के लिए 200 क्विंटल का अधिकतम सीमा तय की है। सरकार ने पोर्टल और मोबाइल ऐप किया लॉन्च। बजट को लेकर आम लोगों से दे सकते हैं सुझाव। झारखंड सरकार में आम लोगों की सहभागिता चाहती है। बजट में लोगों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने सराहनीय पहल शुरू की है। झारखंड सरकार साल 2022-23 के नाम बजट की तैयारी शुरू करते हुए पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वित्त विभाग की ओर से तैयार किए गए हमर अपन बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए आम लोगों को भी सुझाव दे सकते हैं। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। हर जिले के 100 लोगों को यह खास सुविधा देने की जा रही है योगी सरकार। सीएम योगी ने शुक्रवार को विश्व दिव्यांग दिवस पर प्रत्येक जनपद में 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार इसकी कार्रवाई युद्ध स्तर पर कर रही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दिव्यांग जनों की प्रतिभा को निखारने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र के निर्माण में लगाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। यूपी में पत्रकारों को फ्री में यह सुविधा देने जा रही है योगी सरकार। कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त करीब 5000 पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को शामिल करते हुए चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कभी पूर्वांचल की खुशहाली का प्रतीक था खाद कारखाना, एक हादसे से हुआ था बंद। जानिए कैसे मिला 19 साल के संघर्ष को मुकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। खाद कारखाना नीम कोडेट यूरिया बनाने के साथ ही 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी देगा। गोरखपुर खाद कारखाना किसी समय में पूर्वांचल की खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। कारखाने में बनने वाली स्वास्थ्य खाद पूरे पूर्वांचल में हाथों हाथ बिकती थी। फर्टिलाइजर के कर्मचारियों को ओवर टाइम मिलता था और शहर के बाजारों में उनकी धाक थी। बाजार में नया टेलीविजन आए, स्कूटर या घर पर फोन, सब कुछ पहले फर्टिलाइजर कॉलोनी में पहुंचता था। 24 घंटे बिजली, पानी और चारों तरफ हरियाली के बीच कर्मचारियों की खुशहाल जिंदगी को ग्रहण 1990 में लगा। उस वक्त यहाँ कई हजार लोग नौकरी करते थे, लेकिन एक हादसे ने इस कारखाने को सब कुछ खत्म कर दिया। लोग बेरोजगार हो गए। बताते चलते हैं कि फैक्ट्री में एक हादसे में एक इंजीनियर की जान चली गई थी। 4R कंसेप्ट से इंदौर बनेगा प्लास्टिक फ्री सिटी। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें चरण में 4R कंसेप्ट को नई ऊंचाइयां दी है। इंदौर नगर निगम अब स्वच्छता सर्वेक्षण के 6वें चरण में किसी कंसेप्ट को अपग्रेड करने जा रही है। इसके लिए नगर निगम एक और शहर के प्रमुख चौराहों को जहां वेस्ट मटेरियल से सुसज्जित करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ 4R कंसेप्ट की मदद से प्लास्टिक फ्री सिटी का भी संदेश दिया जाएगा। मिराज 2000 फाइटर जेट का टायर। यूपी में ट्रैफिक जाम के बीच एक ट्रक से हुआ चोरी। ट्रक के जरिए उत्तर प्रदेश के राजस्थान ले जाए जा रहे मिराज 2000 फाइटर जेट के 5 टायरों में से एक टायर पिछले माह लखनऊ के गुजरते वक्त चोरी हो गया। बकौल शिकायतकर्ता जब ट्रैफिक जाम में फंसा था तब टायर चोरी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने कहा कि SUV सवार 2 लोगों ने चोरी की है।
यूपी सरकार ने कहा पाक से आ रही दूषित हवा। एससीसी ने पूछा वहां उद्योग पर बैन चाहते हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पाकिस्तान से आ रही प्रदूषित हवा से दिल्ली भी प्रदूषण हो रहा है और यूपी के उद्योगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सीजेआई एनवी रमन ने पूछा तो आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में उद्योग पर बैन लगा दें? बकौल सरकार चीनी मिलों के लिए 8 घंटे काम करना नाकाफी है। डॉक्टर अशोक ने कहा वैक्सीन की दोनों डोज ले लोगों को ओमिक्रॉन प्रभावित करता है या नहीं स्पष्ट नहीं। फोर्टिज एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अशोक सेठ ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कहा इसमें बहुत अधिक म्यूटेशन है। अभी पता नहीं लग पाया है कि यह कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगे हुए लोगों को प्रभावित करता है या नहीं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 व्यवहार बनाए रखना है, ऐसा करने तो यह वेरिएंट भी निकल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा पंजाब सरकार ने 403 किसानों को 5-5 लाख मुआवजा और 152 को नौकरी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा संसद में सरकार कहती है कि किसान आंदोलन के मारे गए किसानों को कोई रिकॉर्ड कृषि मंत्रालय के पास नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। बकौल राहुल हमारे पास 403 नाम है जिन्हें पंजाब सरकार ने 5-5 लाख का मुआवजा और 152 को नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी देंगे। जनवरी अंत तक फ्रांस में हावी हो सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। सरकार के शीर्ष सलाहकार फ्रांस में सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार जीन फ्रैंकोइस बिलफ्रेजी ने कहा कि जनवरी अंत तक ओमिक्रॉन फ्रांस में कोविड-19 का हावी वेरिएंट बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अभी के लिए कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट सच्चा दुश्मन है। गौरतलब है कि गुरुवार को फ्रांस में नाइजीरियाई से लौटे व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने कहा सीओपी 26 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 10 वर्षों में मिलेंगे $1 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि सीओपी 26 जलवायु शिखर सम्मेलन के प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु भारत को अगले 10 सालों में $1 लाख करोड़ के अतिरिक्त वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि जलवायु लक्ष्यों के मद्देनजर विकसित देश हर वर्ष $1 लाख करोड़ विकासशील देशों को हस्तांतरित करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।